नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है गोपाल काले और आप देख रहे हो द सेकंड ओपिनियन। आज हमारा टॉपिक है प्रशांत किशोर के बारे में कि ये 2-3 दिनों में आपने देखा होगा कि लास्ट 8 दिनों में जैसे ही प्रशांत किशोर एक विश्लेषक है, राजनीतिक विश्लेषक है या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रैटेजिस्ट है कि उनके एक आईपैक नाम की कंपनी में है, जिसके थ्रू उन्होंने बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस है, जगनमोहन रेड्डी हो, केजरीवाल हो, उद्धव ठाकरे हो, नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव, चंद्रबाबू नायडू, मतलब ममता बनर्जी, ऐसे बहुत सारे स्टालिन, एम के स्टालिन हो, ऐसे बहुत सारे चीफ मिनिस्टर की पॉलिटिकली स्ट्रैटेजिकली हेल्प की है उन्होंने चुनाव जितवाने में। तो हम इतना तो कह सकते हैं कि पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग और ग्राउंड की रियलिटी प्रशांत किशोर नोज वेरी वेल। अभी इन 8 दिनों में क्या हो रहा है, एक और विश्लेषक है जो खुद को विश्लेषक बोलते हैं और कभी एसी के रूम से बाहर नहीं निकले, जो रास्ते पे कभी हुए नहीं, बस गमछा डाल के जो लोगों के बीच में आते हैं और बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा विश्लेषक हूँ, योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव इतना झूठा आदमी है। योगेंद्र यादव के बारे में हमें पता है कि योगेंद्र यादव ने यूपी इलेक्शन के वक्त भी जो भी कुछ मोर्चे वगैरह निकले, जो भी कुछ किसान आंदोलन के नाम के, किसान मोर्चों के नाम पे सो कॉल्ड किसान के मोर्चे निकले, उसमें भी योगेंद्र यादव ने फाइनली आके ये कमिट किया कि हमने तो पिच तैयार की थी लेकिन अखिलेश यादव भुना नहीं पाए। इसका मतलब वो सारी चीज़ें जो करते हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेट होती है। सिर्फ मोदी हेट की वजह से योगेंद्र यादव जो भी एक्शन लेते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द मोदी हेट ओनली। ओके, तो उन्होंने 8 दिन में कंटिन्यू इंटरव्यू देना शुरू किया कि मोदी जी 272 पार नहीं जाएंगे, एनडीए 268 के बीच में आ रही है, 270 के बीच में। अभी कितने लोगों के बीच में जाके उन्होंने ये डेटा निकाला है, डेटा विश्लेषण किया है, क्योंकि आज तक इतिहास गवाह है कि योगेंद्र यादव का एक भी विश्लेषण सटीक नहीं बैठा है। योगेंद्र यादव का एक भी एक्टिविटी और कैलकुलेशन अबाउट द पॉलिटिकल फिगर्स सही नहीं आई है। तो योगेंद्र यादव के बारे में हम बात ना करें तो ही पता है, क्योंकि योगेंद्र यादव हमें पता है कि कभी इधर जाने की कोशिश करते, कभी उधर, कभी भी मोर्चा खड़ा होने के बाद योगेंद्र यादव उसको टेक ओवर करने की उनकी स्पेशलिटी है, अपनी मीठी मीठी बातों से लोगों को उलझा लेना, और बस उसी चीज़ में उनका महारत है। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो जैसे ही योगेंद्र यादव ने इंटरव्यूज़ देना शुरू किए, तो प्रशांत किशोर ने भी पिछले कुछ दिनों से इंटरव्यू लेना शुरू किए। और हमें तो पता है मीडिया इज़ टीआरपी के लिए मीडिया कुछ भी करती है, तो मीडिया ने भी प्रशांत किशोर के इंटरव्यूज़ लेना शुरू किए। बट दिक्कत यह है कि जब प्रशांत किशोर ने बोला कि भाई हाँ, आप कहते हो कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी कम हुई है, मोदी जी इस बार वीक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे पिछले बार के कंपैरिजन में, ठीक है, मोदी जी इस बार वीक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे पिछले बार के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी मोदी जी 2019 के कंपैरिजन में एक तो ज़्यादा सीटें लेके आएगी या कम से कम 300 सीटें लेके आने वाली है। और प्रशांत किशोर ने एक बार नहीं, बार वही चीज़ दोहराई है और लोगों को बताया है कि 300 सीटें मोदी जी की क्यों आई। अभी सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बताई और तथ्यों के आधार पे उन्होंने एक एक स्टेट को खोल के बताया कि भाई कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो सकती है, कहाँ कहाँ सीटें कम हो सकती है। तो सबसे बड़ी उन्होंने चीज़ बताई कि वेस्ट और ईस्ट, जैसा कि वेस्ट मतलब उसमें गुजरात आया, मध्य प्रदेश आया, महाराष्ट्र आया, सारी चीज़ें, राजस्थान आया, है ना। तो वेस्ट और ईस्ट में जब तक बीजेपी की सीटें कम नहीं होगी, 250 सीट तो यहाँ से आती है बोले सॉरी दोस्त, कम होके भी कितने सीट्स कम होगी, 10-20 सीट्स कम होगी। तो उन्होंने बताया कि इस बार बीजेपी की सीट साउथ इंडिया और फार ईस्ट इंडिया वहाँ पे बढ़ने वाली है। मतलब उनका कहना है कि उड़ीसा में बीजेपी नंबर 1 पार्टी रहेगी, तेलंगाना में भी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी रहेगी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहेगी, बंगाल में भी बीजेपी बड़ी पार्टी रहेगी, उसके बाद आसाम में भी बीजेपी ऑलरेडी बड़ी पार्टी है, इस बार इंप्रूव करने जा रही है, तमिलनाडु, उधर भी बीजेपी का वोट शेयर भी बढ़ने वाला है और सीट्स भी कुछ बढ़ने वाली है। हाँ, सीट्स कितनी उन्होंने बढ़ेंगी ये नहीं बताया, बट उन्होंने फॉर डेफिनेट श्योरिटी के साथ बताया कि तमिलनाडु में इस बार बीजेपी की वोट शेयर डबल डिजिट में जाने वाला है। लेकिन एक बार याद रखना दोस्तों कि जब भी आपका ग्राफ रेज होता है तो पता नहीं चलता कि कितना रेज होता है, क्योंकि अंडर करंट जैसा है। और वहाँ पे जो बीजेपी के स्टेट लीडर है, स्टेट प्रेसिडेंट के अन्नामलाई, ही इज़ अ वेरी इंटेलेक्ट पर्सन। आपने उनकी एआई की डिबेट देखी होगी, सो कॉल्ड इंटेलेक्ट राहुल गांधी की आपने डिबेट देखी होगी कि कहाँ से कहाँ ईरान इराक कहाँ चले गए, एंड हाउ अन्नामलाई वॉज टॉकिंग अबाउट द एआई सिस्टम, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द एआई। तो आप इससे समझ सकते हो कि अन्नामलाई इज़ अ वेरी इंटेलेक्ट गाय। उन्होंने इंजीनियरिंग आईआईटी आईआईएम से की है, उसके बाद द टफ मोस्ट एग्जामिनेशन इन इंडिया यूपीएससी को क्रैक करके आईपीएस सर्विस ज्वाइन की। कर्नाटक में अराउंड 10 साल के लिए उन्हें आईपीएस एज आईपीएस सर्व किया। वहाँ पे उन्हें सिंघम कहा जाता था बिकॉज ऑफ हिज लॉयल्टी, ऑनेस्टी विद द सर्विस एंड विद द पीपल, ठीक है। तो वैसे छवि के नेता उन्होंने लाए।
पहला चुनाव के अन्नामलाई भले ही हारे, लेकिन बीजेपी ने एक अच्छा निर्णय लिया और उन्हें स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट बनाया। तब से उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और बीजेपी को ग्रो करने, नेचुरली बीजेपी को ऑर्गेनिकली ग्रो करने की जितनी भी कोशिश कर सकते थे उतनी कोशिश उन्होंने की और कर रहे हैं। ठीक है, तो बीजेपी वहाँ पे कितनी सीटें लाएंगी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन बीजेपी वहाँ पे अपना वोट शेयर डेफिनेटली बढ़ाने वाली है। अब बात आते हैं कि लिब्रांडू पत्रकार प्रशांत किशोर के पीछे क्यों पड़े। तो लिब्रांडू पत्रकार, ये जो करण थापर जैसे लोग हैं जो सिर्फ बाहरी देशों से या फिर लोगों को पैसे लेके दूसरे के ऊपर चढ़ना उनका काम है, तो करण थापर विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अंग्रेज चले गए, करण थापर को छोड़ गए, अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, ब्रिटिशर्स की तरह भी दिखते हैं, सारी चीज़ें। लेकिन एक बात है दोस्तों कि सुपारी पत्रकार जिसे कहा जाता है, हमारे मराठी में कहावत है, अगर आपको किसी की बजानी हो तो सुपारी पत्रकार बना बोलते हैं, मतलब किसी की सुपारी लो और उसकी बजाओ। तो ये जो पत्रकार है, नाम नहीं लूँगा, कुछ चैनल्स के आपको पता है कि वो चैनल्स किसके भरोसे चल रहे हैं, कहाँ से फंडिंग आती है, इतनी फंडिंग कहाँ से आती है ना, तो उनके भरोसे चल रहे हैं। तो उन्होंने प्रशांत किशोर का इंटरव्यू लिया और वहाँ पे बताया कि देखो कितना मतलब ब्रेवरी इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं करण थापर। उन्होंने प्रशांत किशोर को भी पानी पिला दिया, मोदी को भी पानी पिला दिया था। तो प्रशांत किशोर ने भाई उस इंटरव्यू में ऐसे धागे खोले ना, ऐसे धागे खोले करण थापर के। सबसे पहली बात तो प्रशांत किशोर की मेरे को ये पसंद आई कि भाई आपको अगर लगता होगा कि आपके इंटरव्यू से लोग उठ के जाते हैं, तो आप ये मत समझिए कि आपके डर के वजह से उठ के जाते हैं। आप ये समझिए कि आपके सवाल, आपके टारगेटेड सवाल, आपका प्रोपेगेंडा, आपका नैरेटिव, इसको लोग पहचान जाते हैं और उठ के जाते हैं। लेकिन आपके जैसे 3 या 4 लोग भी आए तो मैं यहाँ से उठ के नहीं जाऊँगा। आप जो भी पूछो, आप सिर्फ सवाल पूछो, आप मुझको रिपीट ना करो। ऐसे प्रशांत किशोर ने उन्हें सीधे सीधे उनके मुंह पे जवाब दे दिया। तो इससे हमें पता लगता है कि जो प्रशांत किशोर, देखो जैसे योगेंद्र यादव इंटरव्यू दे रहे हैं तो लोगों में कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि लोगों को पता ही है ये बंदा आता है, कभी केजरीवाल के आंदोलन में दिखता है, कभी किसान आंदोलन में दिखता है, कभी सीए आंदोलन में दिखता है, कभी कुछ दिखता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, तो एक भी प्रेडिक्शन उनका सही होता नहीं। लेकिन जब प्रशांत किशोर जैसा इंसान जिसने इतने स्ट्रैटेजिकल काम किए हैं, इतनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज अलग अलग देश के चीफ मिनिस्टर्स के लिए उन्होंने बना के दी है। इवन ही वर्क विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी एज वेल। ही यूज टू स्टे इन नरेंद्र मोदीज हाउस, दैट इज सीएम रेसिडेंस, वहाँ पे रह के उन्होंने काम किया है। ही इज़ फ्रॉम यूनाइटेड नेशन में, वो यूनाइटेड नेशन में भी काम करते थे। तो ही इज़ अ वेरी इंटेलेक्ट गाय, ऐसा नहीं है। वो अपनी विचारधारा, उनकी विचारधारा अलग हो सकती है, बट ही इज़ अ वेरी इंटेलेक्ट गाय। ही नोज द पॉलिटिकल पल्स, ग्राउंड रियलिटी क्या शुरू है। उन्होंने बंगाल में बोला था कि बीजेपी 100 सीट्स के ऊपर नहीं जाएंगे और गई तो मैं काम छोड़ दूंगा, और उन्होंने करके दिखाया। इवन दो बीजेपी एट द टाइम वॉज गिविंग नारा ऑफ 200+ कि हम 200 से ऊपर जाएंगे, लेकिन वो बोले कि नहीं, 100 सीटों से ऊपर नहीं जाएंगी। आपने वो सुना भी होगा कि वायरल रिकॉर्डिंग हुई थी वगैरह। देन प्रशांत किशोर अगर बोलते हैं कि बीजेपी 300+ लाने जा रही है, तो लोगों के दिमाग में इम्पैक्ट तो ज़रूर क्रिएट होता है। और यही लिबरांडो की सबसे बड़ी परेशानी है। जो खुद को लिबरांडो बोलते हैं, उनकी परेशानी यही है कि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि ये बंदा मोदी के अगेंस्ट क्यों नहीं है, मोदी के अगेंस्ट क्यों नहीं बोल रहा है, और क्यों बोलने जा रहा है कि मोदी ही जीत रहा है। तो ये सबसे बड़ी उनकी दिक्कत है दोस्तों। लेकिन एक बात ज़रूर मानना, जितना भी ग्राउंड रियलिटी समझने वाले लोग हैं वो बोलेंगे ही बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी 3.0 इज़ कमिंग। नरेंद्र मोदी, हाँ, वो वीक प्राइम मिनिस्टर होंगे, पूरी टर्म पूरी कंप्लीट करेंगे, नहीं करेंगे, उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, नहीं हो रही है, दैट इज़ द सेकंड पार्ट। उसके ऊपर आप और डिस्कशन कर सकते हो। बट एक करण थापर जैसे लोग, योगेंद्र यादव जैसे लोग, इनके भरोसे कुछ नहीं होने वाला। एसी के रूम में बैठ के 4 लोगों से बात करके देश नहीं चलता है। ग्राउंड में क्या चल रहा है, गरीब लोगों की क्या समस्या है, उसकी पल्स जिसने पकड़ ली उससे पता चलता है कि इलेक्शन में क्या होने वाला है। सो थैंक यू दोस्तों, यही आज का मेरा टॉपिक था। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपका सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू।